सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज की डिबेट होगी इस एक अहम मौजू पर जो बिल्कुल अहम नहीं है, क्या वुज़रा हुकूमत को ले डूबेंगे। हुकूमत में जितने वज़ीर अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं उनमें से अक्सर की तरफ से खुद हुकूमत को ही ख़तरा है। ज़ाहिर है जिस हुकूमत में फवाद चौधरी, फैसल वावडा, शेख रशीद अहमद, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और न जाने कितने अनमोल रतन हुकूमत वक्त के साथ साथ मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म का सब्र आजमाते रहते हैं। शायद वज़ीर आज़म का सब्र तो वो नहीं आजमाते क्योंकि वज़ीर आज़म तो मेरा ख्याल है कि कुछ अच्छी दवाओं के ज़ेर असर हैं, मुसक्कन दवाएं वज़ीर आज़म लेते हैं। हम लोगों को चूँकि ये सहूलत मुयस्सर नहीं है इसलिए हमारा BP हमारे ये वज़रा अक्सर बढ़ाते ही रहते हैं। ये अनमोल रतन क्या हैं, कितने पानी में हैं, किस हिसाब से ये अपनी हुकूमत को आए दिन चेतावनी देते रहते हैं, इस हवाले से एक चश्मकुशा रिपोर्ट कंपाइल की गई है। ज़रा देखिए फिर बात करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें इस एक सवाल का जवाब तो मैं तो खैर फटाफट जवाब दे करके और प्रोग्राम ख़त्म कर दूंगा। क्या वुज़रा हुकूमत को ले डूबेंगे? जवाब बिग यस, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। कितना टाइम लगेगा? 5 या 6 मिनट। मेरा ख्याल है सारी मेहनत धड़म तख्ता हो जाएगी मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म की, जो अक्सर ये बताया करते हैं कि मैंने 22 साल जद्दोजहद की है। ये अलग बात कि इसमें जद कम है, जद्दोजहद ज़्यादा है। लेकिन बहरकैफ यहाँ हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, राबिया नुसरत साहिबा मुस्लिम लीग नवाज से, कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ से, राजा खुर्रम परवेज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगे। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि मैं नदीम कुरैशी साहब के पास जाऊँ, नदीम कुरैशी साहब एक बड़ा ज़बरदस्त सा आर्टिकल है, लेकिन पहले बल्कि मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ हुकूमती अनमोल रतनों से। मैं चाहता हूँ कि आप इनको डिफेंड करें और इनको डिफेंड करने के बाद फिर मैं कोई और गुल खिलाऊँ। ज़रा शुरू कीजिए हुजूर, ये मोहम्मद शाह रंगीले की सरकार है या रियासत मदीना बनाने चले हैं आप लोग? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है जनाब, फरमाएं। सर, सितारा सपना लॉन के फ़ज़ाइल थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आपके अनमोल रतन हैं, आज से पहले किसी हुकूमत को इस किस्म के नादिर व नायाब अनमोल रतन, ऐसे अजीब व गरीब नगीने नसीब नहीं हुए। कैसा लग रहा है इस तरह के अजीब व गरीब वुज़रा का साथ पाकर? अंदाज़न कितने हफ्तों में आपकी हुकूमत बाहर कर देंगे ये? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको एक अर्ज करूं, आपका अपना सोचने का जाविया है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का जाविया है। हुकूमती सतह पर जब मुख्तलिफ अफराद का मजमुआ होता है वहां हर शख्स का अंदाज़े बयान अपना होता है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने लोगों को क्या डिलीवर किया, पाकिस्तान को कितने बड़े मुआशी बहरान से निकालकर पाकिस्तान थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मुझे मईशत में मत उलझाइएगा। मैं आपको ऑन एयर एक बात बताते हुए निहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूं। एक मरतबा मैंने इकोनॉमिक्स से MA करने की कोशिश की थी, बावजूद बबांगे दोहल नकल करने के बुरी तरह फेल हुआ। मईशत मेरी सर के 100 मील ऊपर से चली जाती है। इकोनॉमिक्स का गोरख धंधे में अगर मुझे आपने उलझाया तो मैं आपको बहुत सारी जगहों पे कंफ्यूजिया दूंगा। बिटवीन द लाइन सवाल, बिटवीन द लाइन आंसर, जिस किस्म के अजीब व गरीब वुज़रा आपको मुयस्सर आए हैं, जिनमें फवाद चौधरी, जिनमें फयाजुल हसन चौहान, जिनमें फैसल द ग्रेट वावडा। सर, आज से पहले किसी हुकूमत को इस किस्म के लोगों को वजीर के तौर पर नौकरी देने का ख्याल क्यों नहीं आया? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ऐसा माजी में हमेशा होता रहा कि वुज़रा ने अपनी जाती लाइंस भी पार्टी लाइंस के साथ टो की है। कोई अजीब और गरीब बात नहीं है। अब आप मुझसे उस हवाले से बात कीजिएगा कि जो वुज़रा चीजें डिलीवर कर रहे हैं, बास औक़ात इंसान जब किसी चीज को प्रेजेंट कर रहा होता है इस तरह की हो जाती हैं जिन पर मैं समझता हूं हम मजीद राय भी ले सकते हैं, लेकिन किसी वुज़रा की, किसी वजीर की जाती राय को हम हुकूमती पॉलिसी फिलफौर नहीं समझ सकते। मैं आपको एक चीज वाज़े बता दूं, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में उस कल्चर को फरोग दिया जाए जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। अगर किसी जगह पर, अभी आप देखिए, आप फैसला जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने फौरन नोटिस किया। इमरान खान थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। ये मैं अपने प्रोग्राम में, कम अज कम मेरे प्रोग्राम में, मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मोहतरम अपने मसीहा के ऊपर इल्जाम नहीं धरने दूंगा आपको।
मैं शदीद एहतजाज करता हूं अगर आपने इमरान खान साहब पर यह तोहमत धरी कि उन्होंने नोटिस ले लिया। हुजूर, उन्हें इसका इख्तियार है। सबसे पहली बात यह, फैसल वावडा के पास जितनी दौलत है वो किसी की भी आंखों को चकाचौंध कर देने के लिए काफी है। इमरान खान साहब या किसी और की क्या मजाल कि फैसल वावडा के मुकाबले में आकर के नोटिस ले ले। इससे पहले फैसल वावडा ने जितने गुल खिलाए, इमरान खान साहब ने उसका नोटिस लिया, क्या हुआ? कख भी नहीं हुआ। इस मर्तबा फैसल वावडा को 2 हफ्ते का जो आपने संन्यास दिया है, हुजूर वाला, अगर 2 हफ्ते के बाद दोबारा फैसल वावडा या उससे पहले ऑन एयर हो गए तो फिर आप क्या मुंह दिखाएंगे इसी अवाम पाकिस्तान को जिसके सामने आप ये इंकशाफ फरमा रहे हैं कि मेरे मोहतरम वजीर आजम ने नोटिस लिया। फैसल वावडा साहब ने जो कुछ किया, मैं आज भी इस बात पर कायल हूं, हम वो लोग नहीं हैं, उस मिजाज के लोग नहीं हैं कि हमने हर एक फर्द के हर जाती एक्ट को डिफेंड करना है। मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके अंदर राय देने का, राय बर्दाश्त करने का हौसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनली मैटर्स में भी लोगों ने इस बात पर क्रिटिसाइज किया और फैसल वावडा साहब जब आएंगे आपके सामने, आप उनको अपने प्रोग्राम में लें, वो इसकी वजाहत करेंगे कि उन्हें इस स्टेप पर क्यों जाना पड़ा। मैं समझता हूं माजी में भी वुज़रा थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा खुर्रम परवेज साहब का रुख करने की जिसारत करूंगा। सर, आपकी इजाजत से मैं थोड़ी देर में आप तक आता हूं। खुर्रम परवेज साहब, सर पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे आप। सर खुशामदीद। ये मुझे बताइएगा, आज से पहले हमारी जो हुकूमतें रही हैं उनमें अक्सर मरतबा ऐसा देखा गया है कि ऐसी उल जलूल पर्सनैलिटीज़ को वजारतें, पोर्टफोलियोज दे दिए गए हैं कि जिसके बाद फिर उन हुकूमतों को शर्मिंदगी का सामना ही करना पड़ा है। सर, ये पहली मरतबा नहीं है कि इस हुकूमत को भी इस किस्म की किसी सूरत-ए-हाल का सामना है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये वुज़रा जो इस हुकूमत में ऑन बोर्ड हैं, जाहिर है कि जिनमें से अक्सर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, कोई कभी किसी पार्टी को झेल चुका है, कोई कभी किसी पार्टी के साथ था, आपके ख्याल में क्या मौजूदा वुज़रा अपनी ही हुकूमत को ले डूबेंगे? आप इत्तेफाक करते हैं या अदम इत्तेफाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, बहुत मेहरबानी। भाई, बात यह है कि आपके ख्याल में क्या अभी भी कोई कसर रह गई है? क्या कोई कसर रह गई है इन वुज़रा के तर्ज़ अमल से जिस तरह ये मामलात को चला रहे हैं? अभी आपने ज़िक्र किया फैसल वावडा साहब का, जो वज़ीर आबी वसाइल हैं, इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है और कैबिनेट मेंबर हैं, बड़े ज़िम्मेदार होते हैं लोग, काबीना के अरकान। सियासत पर तो बाद में बात करेंगे किस इशू पे उन्होंने ये हरकत की या ये सब कुछ हुआ। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, सियासत तो बहुत पीछे रह जाती है भाई। क्या हमारी तहजीब, क्या हमारा कल्चर इस बात की इजाज़त देता है कि आप इस तरह एक जूते को, बूट को टेबल पे रखें और वो प्रोग्राम लाइव जा रहा हो, और एक वफाकी वज़ीर जो एक ज़िम्मेदार ओहदा है, कैबिनेट मेंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है, और उसके होते हुए आप ऐसी बात करें और उसके बाद आप ये समझते हैं कि 2 हफ्ते की पाबंदी काफ़ी है? क्या ये पाबंदी काफ़ी है? सरकत के बाद आपने एक तमाशा लगाया और एक तो आपने वो बूट रखा और उसके बाद जो ज़ुबान आपने इस्तेमाल की, क्या आप नूरुल आरफीन भाई मुझे ख़ुद बताइए, क्या वो लफ्ज़ इस काबिल थे कि उन्हें दोहराया जा सके? इख्तलाफात होते हैं, सियासत में होते हैं, 100 दफ़ा होते हैं, और हम सियासी मुखालफीन हैं, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो किसी से नहीं होती, हम खुलकर तनकीद भी करते हैं, बड़ी खंदा पेशानी से सुनते भी हैं। आप ख़ुद तनकीद करते हैं और हम सुनते हैं, तमाम जमातों पर आप करते हैं, लेकिन जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए और जो उनका बिहेवियर था, क्या वो एक वफाकी वज़ीर के शजान शान था? ये एक सोचने का मकाम है। फिर जिस एंकर के प्रोग्राम में ये हुआ वो एक अलग बहस है कि वो प्रोग्राम ऑन एयर होना चाहिए था नहीं, इस पर फॉरेन अगेंस्ट डिबेट करते रहिएगा, लेकिन जिस एंकर के प्रोग्राम पे होता है उसको आप पाबंदी लगाते हैं 2 माह की, और जो करता है उसको आप 2 हफ्ते की लगाते हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब का अपना कोई बयान सामने आया? 20 तर्जुमान आपने रखे हुए हैं, दर्जनों के हिसाब से तर्जुमान है, क्या किसी एक तर्जुमान की पार्टी लाइन आई इसके ऊपर? ये कह देना ये उनकी ज़ाती राय थी, मेरा ख्याल है ये काफ़ी नहीं है। और बहरहाल जो कुछ भी हुआ पाकिस्तानी सियासत में ये एक बाइसे शर्म चीज़ है, बाइसे अफसोस चीज़। गॉट योर पॉइंट सर। मोहतरमा राबिया नुसरत साहिबा, मैडम बात कर रहे हैं क्या वुज़रा हुकूमत को ले डूबेंगे? एक और हुकूमती अनमोल रतन फवाद चौधरी साहब आज से पहले मुख्तलिफ उल जलूल हरकत के ज़रिए पाकिस्तानी कौम का, मेरा और आपका सब्र आजमाते रहे मौसूफ, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी के साथ बदतमीज़ी। आज लेकिन मेरे ख्याल है कलमा हक कहने का शायद कोई दिन इज्जत ने बहरहाल ये काम करवाया, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर बरस पड़े। मैडम ये भी बात ऑब्जेक्शनेबल है, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है मतलब वो एक आदमी जो एक पसमानदा बैकग्राउंड से बकौल खान साहब की उठ के आया है, जिसके घर में हैंडपंप भी नहीं था, जो साइकिल पे आया है या जो पैदल चल करके आया है, ये तो उसका मेरिट है।
फिर उसकी जी हुजूरी और अतात। पाकिस्तान में इससे ज्यादा ओबीडियंट आदमी अगर इस वक्त मौजूद है तो मुझे बताइए। दूसरी बात, मैडम शहबाज शरीफ पर भी बाजी ले गए। एक खबर बता रही है पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार काबीना के अराकीन की तादाद के एतबार से शहबाज शरीफ पर बाजी ले गए। काबीना में 47 अराकीन हैं, जिनमें 37 वज़रा, 5 मुशीर और 5 मुआविनीन खुसूसी। शहबाज शरीफ की काबीना के अरकान की तादाद 44 थी। आपका जवाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बात आपसे कहूँगी कि जिस तरह आपने अभी कहा कि ये जो वज़रा हैं ये जो वज़ीर आज़म को ले डूबेंगे नहीं, ले डूबे हैं। और दूसरी बात यह कि मियाँ शहबाज शरीफ का आप जो आपने अभी क्वेश्चन किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात सही है। और किस हद तक ये सही है, ये जो चाहें ये कर सकते हैं। ये झूठ को सच और सच को झूठ इनका काम है, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप ये देखें कि जो हालात इस वक्त मुल्क के इन्होंने पैदा कर दिए हैं, ये हालात हैं। वो जो शेख रशीद साहब हैं वो इतना बोलते हैं, क्या उनको नहीं पता रेलवे का क्या हाल है? वो जो अपना फवाद चौधरी साहब हैं वो इतना बोलते हैं, उनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं और 1.5 साल में हमने किया क्या है, मुल्क को हम कहाँ के कहाँ ले गए हैं और कितना कर्जा हमने आवाम के ऊपर चढ़ा दिया। ये सारा कर्जा गरीब के ऊपर है, ये सारे बर्डन गरीब के ऊपर है, क्योंकि गरीब को तो इन्होंने छोड़ना नहीं, वो रहेगा ही नहीं। इसलिए इनकी बात क्या, अब क्या बात इनकी करनी है? इनके साथ बात करने का तो फ़ायदा ही नहीं है। ये ढूंढते हैं दूसरों की खामियां, अपनी खामियों को छुपाने के लिए ये दूसरों की खामियां ढूंढते हैं, और ये इनको भूल गए हैं कि हमारी कारकर्दगी क्या है। और पंजाब में आप मुझे बता दें वज़ीर आला की कारकर्दगी क्या है? क्या कारकर्दगी है? जो मियाँ शहबाज शरीफ कारकर्दगियां दिखा गए हैं, अपने शो में मैंने ऊपर ये मट्टी डालते हैं, बताया था कि कोशिश करते हैं। आप जाके हॉस्पिटल देखें, अपनी सरकारी रिहाइशगाह को 7 स्टार तर्ज की तज़ीन और आराइश से नवाजा है मेरे मोहतरम मशीन है वो बंद पड़ी है, सर्विस अस्पताल की बंद पड़ी है। आप मुझे बताएं कि क्या कारकर्दगी है वज़ीर आला की? बता तो मैं चुका हूं, आपने सुनने की ज़हमत का पता तो चले हमें। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा मैडम। जी नदीम कुरैशी साहब, हुजूर दूसरा नुक्ता, डिफेंड करने की कोशिश मत कीजिएगा, बात बढ़ जाएगी। मीडिया की शामत करीब है, ये लिखना है, ये कहना है मोहतरम रऊफ क्लासरा साहब का। लिखते हैं, बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिसी के बरक्स इमरान खान अपने वजीरों से सवाल और जवाब करने के बजाय उल्टा उन्हें बचाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। जिस वजीर के खिलाफ कोई स्कैंडल या खबर आती है वो काबीना में जाकर उल्टा चढ़ाई कर देता है कि देखें जी हमने मीडिया को सर पर चढ़ा लिया है, इनका कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। फिर वजीर आजम खुद इस बहस का हिस्सा बन जाते हैं और वजीरों का हौसला इस वक्त बढ़ जाता है जब वो देखते हैं कि उनसे ज्यादा दुखी तो मोहतरम वजीर आजम है, और इतने दुखी हैं कि उन्होंने वजीर कानून फरोग नसीम को हिदायत दे रखी है कि मीडिया को ज्यादा से ज्यादा सजाएं देने के लिए ऐसे कवानीन लाए जाएं कि ये सांस भी ना ले सके। मंगल के रोज जो इजलास हुआ, इसमें बाकायदा काफी देर तक मीडिया के खिलाफ कवानीन लाने पर बहस की गई। अब तो ये बात भी हुई कि सोशल मीडिया के खिलाफ भी शदीद कार्रवाई की जरूरत है। उस पर वजीर कानून ने फौरन अपनी बगल से 2 नए ड्राफ्ट निकालकर वजीरों में बांट दिए और कहा बस इसे पढ़कर यहीं वापस कर दें, कोई ये ड्राफ्ट कमरे से बाहर नहीं ले जाएगा। हुकूमत चाहती है कि जब भी उसे किसी सहाफी, टीवी चैनल या एंकर या किसी से सोशल मीडिया पर भी शिकायत हो तो फौरी तौर पर FIA उसे गिरफ्तार कर ले और पैमरा उस चैनल और एंकर के प्रोग्राम को बंद कर दे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया और एंकर्स का क्या हश्र होने वाला है। बात जरा तवालत इख्तियार कर लिए हुजूर, लेकिन मेरा ख्याल है लास्ट नेल इन द कॉफिन भी फरमा ही दूं। फरोग नसीम साहब खबर में सदाकत को मजीद हवा देते हुए फरमाते हैं, फेसबुक इत्तलात की रसानी का कारामद जरिया है जैसे मुझे नहीं मालूम। यह कहना है उनका। वजीर कानून की फेसबुक के डायरेक्टर राफील फ्रांकल की क़यादत में वफ्द से गुफ्तगू। फेसबुक पाकिस्तान में होने वाली अवाम दोस्त कानून साजी से मुताल्लिक इत्तलात लोगों तक पहुंचाने का अहम जरिया साबित होगा। गोया के फेसबुक वाले इतने फारिग हैं कि वो अल्ताफ भाई के साबिक नमकख्वार के साथ मिलकर चाय पीने के लिए बिलावजह तशरीफ लाए हैं। इमरान खान सरकार ने मीडिया को टोन डाउन करने के लिए या उसको जो कहते हैं उसके सींग को उतारने के लिए कोई फरमाइश नहीं रखी। ये सब ऐसे ही बिलावजह हो रहा है। फरमाइएगा हुजूर। देखिए, मैं
सिद्दीकी साहब, पहले आपकी बात की अर्ज कर दूं, अभी मेरी बहन ने भी फरमाया और आपने भी फरमाया कि उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से हवाले बड़े क्वेश्चन किए। मैं आपको एक अर्ज कर दूं सर, थोड़ा सा तवक्कुफ किस तरह उस्मान बुज़दार पे मैं बात कराऊंगा, पहले मेरे मीडिया वाले सवाल के ऊपर आ जाइए, फिर मुझे वक्फे पे जाना है। मेरी सुन ले पहले। अब मैं देखें, आपने 8 मिनट का सवाल किया, मुझे 1 मिनट जरूर दे। मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन उस्मान बुज़दार पे हम ब्रेक के बाद वापस आके बात करेंगे। सर, मीडिया पे आ जाइए। उस्मान बुज़दार ने उस सारे माइंडसेट को ब्रेक, देखिए मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी क्लियर पॉलिसी है, हमने मीडिया को आजादी देनी है। इस तरह से जैसे रऊफ क्लासरा साहब ने कॉलम लिखा, ये उनकी जाती राय हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मीडिया फ्रेंडली माहौल पैदा किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सोशल मीडिया ने जितनी, देखिए सिद्दीकी साहब मेरी बात जरूर सुनिएगा, मुझे अमूमन आपसे इस बात का इख्तिलाफ रहता है। अल्लाह ने आपको बड़ी बोलने की सलाहियत दी है, आप बड़ी बासर गुफ्तगू करते हैं, आप वाकई मुबल्लिगीन की तरह से अपना पूरा पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन सुनते नहीं। आप जितने अच्छे स्पीकर हैं, यू शुड वेरी गुड लिसनर आल्सो। समझता हूं पाकिस्तान साहब इस तरह की तमाम बातों को, तमाम साजिशों को बिल्कुल सबूताज करती है। हम किसी बात को नहीं मानते, ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कभी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई प्लानिंग की है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है उसी वक्त जब हमारा मीडिया फ्लरिश होना है। मैं मीडिया के उन दोस्तों को सलूट पेश करता हूं जो इस माहौल में चीजों को हकाइक के मुताबिक दिखा रहे हैं। मतलब आपको पंजाब में वो तब्दीलियां नजर नहीं आई जो उस्मान बुज़दार साहब ने 1.5 साल में की? आपको वो सरकारी 91,000 एकड़ रकबा, 91,000 कनाल रकबा वागुजार महसूस नहीं हुआ जो उस्मान बुज़दार साहब ने वागुजार करवाया? आपको पंजाब की 72 ईयर की हिस्ट्री में वो 21,000 असातिज़ा जिनको ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग दी गई, जो पहले सियासतदानों के पीछे फिरा करते थे, रिश्वत दिया करते थे, आपको ये सिस्टम नजर नहीं है चूंकि आप आदी हैं मखसूस फैमिलीज को हक हुक्मरानी देने के। आप नहीं इस बात को मानते कि मिडिल क्लास का कोई बंदा लोगों को रिप्रेजेंट करे। आज उस्मान बुज़दार इस सूबे में एक ऐसी आइडियोलॉजी लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसने आम आदमी को हौसला दिया है कि वो भी यहां चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है। आप समझते हैं कि चंद खानदान इस मुल्क में हक हुक्मरानी लेकर पैदा हुए हैं। मेरी प्रायोरिटी होगी आज के बाद कम से कम वीक में एक प्रोग्राम आपके साथ जरूर करूं, क्योंकि पूरे हफ्ते में होने वाली डेवलपमेंट्स जाहिर है सब्र को आजमा चुकी होती हैं, दिलो दिमाग इधर उधर हो जाता है, लेकिन जितनी पुरअसर और मुख्तसर गुफ्तगू आप करते हैं और जितनी माशाअल्लाह लताइफ आपके पास मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी 7 साल में भी इसको जो है वो गैदर कर पाऊंगा। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं ब्रेक पर जाऊं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूद आते हैं जिनका आता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम गुफ्तगू करेंगे क्या इत्तेहादी हुकूमत से राज़ी हो पाएंगे जैसे मौजू पर। मेरे अपने हिसाब से ये नॉन इशू है, लेकिन फिर भी बात तो करनी है। राजा खुर्रम परवेज साहब, हुजूर, एक सर्वे पेरिस के रिसर्च इदारे का जारी करदा एक सर्वे बता रहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में गामजन नहीं। ये राय है 79%, 79% पाकिस्तानियों की। इस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 10% अवाम हुकूमत और हुकूमत की माशी इस्लाहात से मुतमईन है। हुजूर वाला एक और खबर बता रही है कि पाकिस्तान की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल के बायस 31% पाकिस्तानी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। 83% पाकिस्तानियों की मुलाजमतें खतरे से 2-4 हैं। खान साहब का वो बयान जहन में लाइए, घबराना नहीं है। अब आपको असल घबराहट होगी कि जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, इतनी सारी अहम तरीन बातों को छोड़ करके हुकूमत क्या करने चली है? वो MQM को मनाने चली है, वो GDA को मनाने चली है, वो काफ लीग को मनाने चली है। कल मैंने अपने शो में ये बात की थी, आज दोबारा दोहरा देता हूं। वज़ीर आज़म मौसूफ ने कल खुद फरमाया कोर कमेटी के इजलास में कि अरकान पार्लियामेंट को मुतमईन किया जाएगा, इत्तेहादियों को मुतमईन किया जाएगा। यानी वो वज़ीर आज़म जो अवाम पाकिस्तान की तस्कीन के लिए, उसके इत्मीनान के लिए, उनकी हालत में बदलाव के लिए आया था, वो अब निहायत शान के साथ उसी तरह जिस तरह माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ढेर हो जाया करती थी, एक मरतबा फिर नए अंदाज में मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म तब्दीली सरकार ऐसा करने चली है। क्या कहेंगे सर?
नूरुल आरफीन साहब, अगर आप इजाज़त दें तो आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। जो मीडिया के हवाले से आपने पिछले सेगमेंट में बात की, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। प्लीज़ गो ऑन सर। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि जब हमारी हुकूमत थी तो हम पे भी बड़ी तनकीद होती थी, उसमें कुछ बिल्कुल जायज़ होती थी और कुछ हम समझते थे कि शायद ज़्यादती की जा रही है। लेकिन बीइंग अ गवर्नमेंट आपको बड़ा दिल करना पड़ता है और तनकीद सहनी पड़ती है, बजाय कि आप मीडिया को ज़ेर एताब लाएँ। हमारे दौर में कोई एक एग्ज़ाम्पल बता दें कि कभी किसी मीडिया ग्रुप पर, किसी न्यूज़पेपर पर कोई प्रेशर डाला गया हो या उसको ज़ेर एताब लाया गया हो। ये मुस्लिम लीग काफ के दौर में भी मीडिया एताब का ज़ेर एताब रहा, नून के दौर में भी रहा और आज भी है, जो कि मैं समझता हूँ कि और अगर इमरान खान साहब को तो भाई मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। इमरान खान साहब को जितनी कवरेज मीडिया ने दी, 8-8, 10-10 घंटे की लगातार कवरेज, इतनी आप किसी को देते तो वो लीडर बन जाता। सर आपस की बात है, वो सब ये मीडिया तो इतना मेहरबान था, ये तो इतना मेहरबान था मीडिया उन पे कि अभी खान साहब जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में क्या बना है, अभी खान साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी खान साहब पुशअप्स निकाल रहे हैं, अब वो तैयार हो गए हैं और अब वो जलसगाह की जानब जा रहे हैं। इतनी बड़ी कवरेज दी तो खान साहब को तो मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए, बजाय कि आज मीडिया ज़ेर एताब है और ये प्रेशराइज कर रहे हैं, जो कि अफसोसनाक है। अब जो बात आपने की भाई, देखें आपने एक रिपोर्ट का जिक्र किया जो गालिबन आपने पेरिस के किसी उसका बताया। आप ये रिपोर्ट देख लें, आप माजी करीब में स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख लें, आप एशियन बैंक की रिपोर्ट देख लें, आप वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देख लें, कहीं भी खैर की खबर नहीं है। कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो ये कह रही हो कि मामलात ठीक हो रहे हैं या मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सिवाय अपोजिशन को गालियां देने के, सिवाय अपोजिशन पर करप्शन का एक लंबा एक खेल है, एक इल्ज़ामात की भौतान है जो 1.5 साल में जो पीटीआई का भाई हमारे साथ डिबेट यहाँ भी करता है, मीडिया पे भी सिर्फ करप्शन का नारा है। भाई करप्शन अगर है तो उसका हम भी कहते हैं एहतसाब कीजिए, पर वो काम आपने नहीं करना, जिन इदारों ने करना है, अदालतों ने करना है, नैब ने करना है, उन्हें कर लेने दीजिए। लेकिन आपके तो जो दावे और वादे थे वो तो ख़त्म होने को आ ही नहीं रहे। आपने कहा था कि यहाँ पर हम 1.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम यहाँ 50 लाख घर बना देंगे और घबराना नहीं है और लोग यहाँ से बाहर से गोरे यहाँ पे नौकरियाँ करने आएंगे। यार मुझे एक बात बताइए, आज इतना अरसा होने को आया है और जब हमारे वज़ीर आज़म साहब ने क्रक्स निकाला ना, जब साल सवा साल गुजर गया और कुछ नहीं हो रहा था, तो मौसूफ ने इस कौम को ये सबक दिया कि अंडे, मुर्गियां और कट्टे रख लें, इससे बेहतर कोई बिजनेस और मुआशी प्लान नहीं है, इससे बेहतर आप जिंदगी गुजार नहीं सकते। ताज़ा लतीफ़ा आपकी नज़र से गुजरा नहीं है सर कि सुकून सिर्फ कब्र में है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आता हूं, मोहतरमा राबिया नुसरत के पास जाऊंगा। सर वक्त की जरा कमी है, मैडम ये मुझे बताइएगा काइंडली, हम बात कर रहे हैं उन मुलाजमतों की कि जो लोगों के पास कभी थी और अब नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस मईशत कभी थी और आज वो मेरा ख्याल है कि शायद डूब ही चुकी है। ये खबरें कुछ इसी किस्म की हैं मेरे पास। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि किस तरह से अपने इत्तेहादियों को राम किया जाए। माजी में जब मेरे मौसूफ वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन रहनुमा थे तो उन्हें ये सब कुछ सियासी रिश्वत लगती थी। मैडम अब ये सब कुछ जायज़ हो चुका, माजी में कही हुई बातें आज खुद इमरान खान साहब के गले का फंदा बन रही हैं। कैसा लग रहा है उन्हें इस मुश्किल में पड़े देखकर? अफसोस हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये बोला करते थे तो ये भूल गए थे कि ये वक्त मुझ पे भी आएगा। और आप ये देखें कि बाहर जाके इन्होंने जो अपने मुल्क की बेइज्जती की, अपने प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, एक ओहदा होता है जिसकी एक रिस्पेक्ट होती है, जो इन्होंने वहाँ पे जाके कीचड़ उछाला और जिस तरह इन्होंने वहाँ पे जाके पाकिस्तान को बदनाम किया। क्या आपने कभी सुना है कि ट्रंप के ने बैठ के कहा हो कि ओबामा ने ये कुछ किया था? कहीं से कभी आज तक ये बातें सुनी है? लेकिन अफसोस की बात है कि अपने घर को बदनाम करने के लिए आप दर बदर गए और वहाँ जाके आपने अपने मुल्क को बदनाम किया। दूसरी बात, अभी आप मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की कि 1 करोड़ नौकरी देनी थी। आप मुझे ये बताएं कि इनकी कारकर्दगी क्या है? 1 करोड़ नौकरी, लोगों को घर बैठा दिया गया, 50 लाख घर लोगों को महंगाई से मार दिया गया और अब उनका घर कहाँ बनेगा? कब्र में, क्योंकि सुकून कब्र में है। और मेरा ख्याल है कि बड़ी अफसोस की बात है कि ये हुकूमत है, कभी मुर्गियाँ ले आती है, कभी कब्र ले आती है, कभी कोई चीज़ ले आती है। मेरा ख्याल है इनको सिर्फ इत्तेहादी ये मनाएंगे या करप्शन करेंगे। इसके अलावा इनके पास ना तो कोई कारकर्दगी है, ना इनके पास कुछ है। अभी मेरे भाई ने कहा कि वज़ीर आला की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। आप मुझे एक बात बताएं कि पंजाब में दिन में दर्जनों डाके पड़े हैं, कहाँ है वज़ीर आला? कत्ल हो रहे हैं, कहाँ है वज़ीर आला?
महंगाई बढ़ रही है, कहाँ है वजीर आला? 70 पे आटा हो गया, सिर्फ नोटिस लिया है, नोटिस लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने ये काम करना है कि नहीं करना। गैस महंगी हुई तो वजीर आज़म ने नोटिस लिया, उसके बाद वो भूल गए। लोगों के घर बंद है, बिल इतने इतने आ रहे हैं, गरीब कहाँ से दे? चोरियाँ ही होंगी, डाके ही पड़ेंगे लोगों ने, और क्या करना है? जब आपको मुलाजमत नहीं होगी, आपके पास रोज़गार नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे तो ये भूल ही गया था कि बाहर से लोग आ गए हैं नौकरियां करने, क्योंकि मुल्क ने तरक्की बहुत ज़्यादा कर ली है, तो बाहर से ही लोग इतने ज़्यादा आ गए कि मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं इसी पड़ा। सवाल के साथ मोहतरम नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाऊंगा। हुजूर वाला जो अब तक की गुफ्तगू रही वो आपके सामने है। सर मेरा सवाल वही है, सवाल मेरा ये नहीं है जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्या इत्तेहादी हुकूमत से राजी हो पाएंगे? सवाल मेरा ये है कि क्या हुकूमत की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इस वक्त अवाम पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान होनी चाहिए या इत्तेहादी? हुजूर कल तक सियासी रिश्वत लगा करती थी मेरे मौसूफ वज़ीर आज़म को ये सब कुछ, लेकिन आज वही सब कुछ जायज़ है। हुजूर ये मुझे बताइए, काफ लीग, MQM, GDA अब अचानक से खड़ी हो गई हैं और सबकी डिमांड ये है कि तरक्याती फंड्स। हुजूर रिश्वत की इससे बड़ी मिसाल आसपास में कहीं आपको नजर आती है? जिले सुबानी, अब मैं जान के अमान पाऊं तो मुझे अर्ज करने की इजाजत दीजिएगा। पहले तो मैं आपकी एक बात कह दूं कि आपने भी फरमाया कि जी ये लतीफा है, ये लतीफा है कि जी सुकून कब्र में है। बिल्कुल ये लतीफा है उन लोगों के लिए जिनको ये यकीन नहीं है कि कब्र भी कभी आनी है। ये लतीफा है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुल्की वसाइल को लूटा। ये लतीफा है उन लोगों के लिए जिन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं है कि उन्होंने खुदा को मुंह दिखाना है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री का वो हीरो है जो पार्टी के अंदर भी लोगों से मुकाबला कर रहा है, लोगों को रिफाइन करने के लिए, और पार्टी के बाहर भी माफिया से लड़ रहा है। मैं ये समझता हूं इस बात पर, मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूं, मुझे कहने दीजिए बात। जब ये मेरे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्त बैठकर लोगों की बेरोजगारी की बातें करते हैं, इस मुल्क में महंगाई की बात करते हैं, इस मुल्क में लोगों को उकसाते हैं कि जी यहां से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। मेरे भाई, दुबई में असासे किसने बनाए? लंदन में सासे किसने बनाए? आप लोगों को तो अल्लाह का खौफ करना चाहिए। 5 साल के लिए पाकिस्तान बहुत ही रिलेटेड सवाल। हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, एक बहुत ही ज़िम्नी सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूं और फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं सुनूंगा। कि सुकून कब्र में, थोड़ा सा तवक्कुफ, अभी कब्र तक पहुंचाता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ। सवाल सुन लीजिए पहले। फहमीदा मिर्जा, मोहतरमा फहमीदा मिर्जा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, साबिक रहनुमा, करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे माफ कराए। इलेक्शन से चंद घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मफलर गले में डाल करके पाक साफ होकर के मिनिस्ट्री थमा दी गई। वही फहमीदा मिर्जा GDA के प्लेटफॉर्म से मांडवली करने जाती हैं मेरे मौसूफ वजीर आजम से कि लाओ क्या देते हो, और मेरे मौसूफ वजीर आजम घुटने टेकते हैं, और उसके बावजूद आप कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक हीरो है। इमरान खान ने साबित किया कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे बड़ा जीरो अगले 5 लाख साल में नहीं आएगा। क्या मजाक कर रहे हैं सर? वो भी लाइव शोकॉज मिल जाएगा पार्टी से। अब जवाब दीजिए। मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे आपके इन तमाम जीरो के पीछे पाकिस्तानी अवाम ने एक लगा दिया। जब इतने सारे जीरो के पीछे एक लग जाता है तो वो शख्स खुद हीरो बन जाता है। हमें किसी उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जो किसी भी 22 रेस के बाद हमारे बारे में दिया जाए। मैं एक सवाल आज भी करता हूं, मैं पाकिस्तान में आम आदमी का नुमाइंदा हूं, मैं हर आपसे सवाल किया गया, हुजूर आप जवाब दीजिए। सवाल करना सिर्फ मेरा इस्तेमाल है, कि हम सिर्फ चंद खानदानों की हुक्मरानी करें। मेरी सुने, मेरी जवाब मैं जवाब दे रहा हूं। मोहतरमा फहमीदा मिर्जा का नाम लेकर के जवाब दीजिए। साहब का रिजाइन नहीं देखा था कि उनके खिलाफ एक एलिगेशन आया और रिजाइन किया आपने? सर नैब से उनका सर उनके केसेस विड्रॉ करके उनको पाक साफ करके मिनिस्ट्री दी गई है। ये काम आपकी सरकार ने किया है, ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया, ये काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। बिटवीन द लाइन आंसर, इमरान खान की आंखों पर कौन सा चश्मा लगा है? डॉक्टर फहमीदा मिर्जा किसी कानून से बालातर नहीं है। पाकिस्तान में कोई शख्स बाशमूल इमरान खान कानून से बालातर नहीं है। यही बात तो स्टेटस को के लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही, यही तो तकलीफ इनको पहुंच रही है
कि इन्होंने एक दूसरे पर करप्शन केसेस किए, उसमें इनकी गिरफ्तारियां हुई, और आज ये कौम सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आप बाज नहीं आ रहे सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। एक और लतीफा आपने सुनाया है, मैं इसका भी जवाब देता चलूं। आपने कहा पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। मैं ये पूछने की जहमत करना चाहूंगा, पाकिस्तान में कानून को फालिज क्यों हो जाता है जुल्फी बुखारी का गिरबान पकड़ते पकड़ते? पाकिस्तान में कानून के नाम नेहाद रखवालों को क्यों मौत आ जाती है? फॉरेन फंडिंग केस क्यों नहीं आगे बढ़ता? पाकिस्तान में इमरान खान से आपकी रहायशगाह के हवाले से वो जो एक केस चल रहा था, किधर गया? कौन से सैयारे पर उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं? तीनों का बिटवीन द लाइन आंसर। एक एक सवाल करें, एक एक जवाब मुझसे लें। इमरान खान साहब ने जब अपनी रिहायशगाह बनाई थी तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया था। 40 साल हुक्मरान बैठे हैं आपके दाएं बाएं, जो 40 साल हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क में। आज आप इमरान खान की उस रिहाइशगाह पर जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई, आप उन लोगों से मैच करते हैं जिन्होंने अरबा डॉलर मैं कोई मैच नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जिनके पास कोई एक जवाब रेगुलराइज क्यों नहीं, जो कल कहते हैं उसको रेगुलराइज करने का फैसला आ रहा है। सुने, आप इमरान खान के लिए क्यों कानून बनेंगे जो एक आम आदमी के लिए? मेरे घर की मेरी झोपड़ी अगर गिरानी है तो कानून सुपरमैन बनकर के आ जाता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमरान खान सबके इधर उधर हो जाती है मुझे। आपका जोशे खिताबत मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं आपकी इन बातों को मानूं। मैं समझता हूं इमरान खान ने अगर आप तो पीटीआई रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन किया है। इमरान खान ने ताकतवर को इस काबिल किया कि कानून उस तक पहुंचे। फॉरेन फंडिंग केस पे आइएगा, पहले सवाल का जवाब नहीं मिला। फॉरेन फंडिंग पे आइएगा, जुल्फी बुखारी पे आइएगा। इमरान खान ने कानून मजबूत किया जी। जुल्फी बुखारी ने क्या जुर्म किया है? आप बताएं मुझे, क्या जुर्म किया उस शख्स ने? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा हुजूर, हम छमछम खेलने नहीं बैठे। अगर आपको यही नहीं पता तो मेरा ख्याल है बात करना फजूल है। राजा खुर्रम परवेज साहब, सर ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में सारे दूध के धुले एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हुजूर वाला, मैं ये पूछने की जहमत करना चाहूंगा सर, अगर आपके पास ब्रेक है तो टटोलिए, दबाइए, थोड़ा सा काम आएगा। नदीम साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, राजा खुर्रम परवेज साहब से गुफ्तगू कर लेने दीजिए। राजा खुर्रम परवेज साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जितना मीडिया ट्रायल हुआ, ऑन एयर कह चुका हूं 5 लाख मरतबा, अगली बार भी अगर किसी ने पूछा, जिस फोरम पे पूछा गया, बबांगे दोहल कहूंगा विदाउट हैविंग एनी फियर, जितना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, जितना मीडिया ट्रायल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं का, आपकी हुकूमतों का हुआ है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। सर करप्शन जब करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ सबकी नजरें घूम जाती हैं। सर करप्शन क्या सिर्फ वो है, या करप्शन ये भी है कि अगर जुल्फी बुखारी, मैं ये नहीं कहता उसने कुछ किया है, लेकिन जब फिरदौस आशिक अवान के साथ मामला होता है तो केस बंद हो जाता है अदम शवाहिद की बिना पे। जब जुल्फी बुखारी की बात आती है तो अदम शवाहिद की बिना पे केस फारिग कर दिया जाता है। हुजूर कल के अखबार में नवाज शरीफ, जरदारी साहब, दोबारा उन पर रेफरेंस दायर हो रहा है, वहीं जुल्फी बुखारी को रिलीफ मिल रहा है। आमिर कियानी के खिलाफ केस तहकीकात होनी चाहिए थी, इमरान खान साहब उनको शाबाश देकर के हर मर्तबा अपने दाएं बाएं बिठाते हैं। एक अहम जिम्मेदारी पार्टी की उनको तफवीज की जाने वाली है। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं मेरे मौसूफ वजीर आजम? भाई बात यह है कि दो तीन चीज़ें ऐड कर दूंगा आपकी ही गुफ्तगू में। एक BRT पेशावर बननी थी, अगर आपको याद हो, पता नहीं कुछ लोग तो शायद भूल गए होंगे, पर वो बननी थी। उसके बारे में पेशावर हाई कोर्ट के क्या रिमार्क्स हैं? नंबर 1, मालम जब्बा एक केस है, उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही, और जो ये करप्शन की बात करते हैं और ये साबित करते हैं कि बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डाकू हैं और ये बड़े पाक पवित्र और साफ़ लोग हैं। इन्होंने अपने पिछले टेन्योर में, जब इनके पास सूबाई हुकूमत थी, एक एहतसाब सेल बनाया था KP में, और ख़ूबसूरती देखिए और हुस्न इत्तफाक देखिए कि जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो वो एहतसाब सेल भी ख़त्म कर दिया गया। मतलब जिनका अपना ये मेयार है एहतसाब का, वो चले हैं पूरे मुल्क में एहतसाब का ड्रामा रचाने और कहने। और दूसरी बात यह है कि क्या ये बात किसी से पोशीदा है? ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि अपोजिशन को आपने प्रेशराइज करने के लिए केसेस बनाए। दूसरी बात यह है कि इसको हम स्पेसिफिक क्यों कर देते हैं पीपल्स पार्टी या नून या PTI? देखें, किसी भी इंडिविजुअल ने, उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से, अगर उसने कोई रॉन्ग डूइंग की है, उसने करप्शन की है, कोई मैल प्रैक्टिस की है, तो उसको जाए, वो उस पर अगर इल्ज़ाम लगाए तो वो या नैब में जाएगा या कोर्ट में अपने आप को साबित कर लेगा। उससे हुकूमत का क्या लेना देना है? लेकिन ये कैसे हो जाता है कि जिस शख्स को गिरफ्तार करने वाले होते हैं उससे 1-2 दिन पहले इनके वज़रा वो नाम लेते हैं, अगले दिन वो बंदा गिरफ्तार हो जाता है।
और मुझे आप एक बात बताएं, 11 साल जरदारी साहब को जेल में रखा, कोई साबित ना कर सके, अभी 7-8 माह की वो जेल काट के आए हैं, तो होना तो ये चाहिए था ना भाई मेरे कि ये कहते कि हमने 7-8 महीने से कस्टडी में रखा है। ये जो हमने लंबे लंबे केसेस बताए हैं, अरबों के फ्रॉड बताए हैं, फॉरेन फंडिंग केस बताया है, फॉरेन फंडिंग कर रहा हूँ सॉरी, वो जो फंड अकाउंट्स का केस बताया है और जो बाकी इल्ज़ामात हैं, तो हमने भाई 8 माह इस बंदे को रखा है, ये चार्जशीट है, ये साबित हो गया, हम ट्रायल करेंगे। एक चीज़ तो आप निकाल के ला ना सके, हाँ मीडिया ट्रायल आपने कर लिया, आपने करैक्टर असैसिनेशन भी की पीपल्स पार्टी की, हम फिर भी ये समझते हैं कि आप ये करते रहिए, हमने अदालतों से नहीं लड़ना, अदालतों में अपना केस लड़ना और हम लड़ रहे हैं। और जिस तरह माजी में सुरखरू हुए हैं, अपने रब पे उम्मीद है फ्यूचर में भी इंशाल्लाह सुरखरू। लेट्स होप फॉर इट। ये थी आज की डिबेट। नाजरीन, हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी कोई अदम इत्तेफाक की सी फिजा है। हुकूमत का कहना कुछ और है और अपोजिशन किसी एक बात पर मुत्तफिक है, लेकिन क्या इत्तेहादी हुकूमत से राजी हो पाएंगे, ये है आज का सवाल। क्या हुकूमत पूरे कर पाएगी? इसका जवाब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मामला गड़बड़ेशन का शिकार हो जाएंगे। बेहतर है कि कन्फ्यूजन को यहाँ ख़त्म करते हुए, रोकते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप किया जाए। इंशाल्लाह ताला अगले 2 रोज़ के बाद इंशाल्लाह ताला फिर शरीकी गुफ्तगू होंगे किसी एक नए मौजू पर, किसी एक नए पैनल के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।